नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का फिर से एक बार आपके क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है वह रीजनिंग का है, जो कि आपका चाहे वह दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी जहाँ जहाँ पे आपका रीजनिंग पूछा जाता है वहाँ पे यह वीडियो आपका बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्ज़ा किससे संबंधित हैं। यानी सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के महान बल्लेबाज हैं, तो उसी प्रकार जो सानिया मिर्ज़ा हैं वह किससे संबंधित हैं। तो सानिया मिर्ज़ा जो हैं वह क्या खेलती हैं, वह टेनिस खेलती हैं। सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं, तो वह टेनिस खेलती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सानिया मिर्ज़ा जो है वह टेनिस खेलती हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या होना चाहिए। जिस प्रकार गाय गाय का जो बच्चा होता है वह बछड़ा कहलाता है, वैसे ही कि जैसे बकरी है उसके लिए क्या कहा जाएगा। तो जैसे गाय का बच्चा जो होता है उसे बछड़ा कहते हैं, वैसे बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे जहाज से कप्तान संबंधित है उसी वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जहाज से जैसे कप्तान संबंधित है उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है। तो जो जहाज होता है उसकी देख रेख कौन करता है, तो उसकी देख रेख जो करता है वह कप्तान करता है। यानी जहाज़ की देख रेख कौन करता है, तो कप्तान करता है। उसी प्रकार अखबार का संपादक का देख रेख में किया जाता है। यानी अखबार का जो संपादक किया जाता है उसकी देख रेख में किया जाता है। यानी अखबार का जो प्रकाशन होता है उसकी देख रेख में संपादक करता है अखबार की। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, यानी मैराथन यानी लगातार दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है। जिस प्रकार मैराथन दौड़ है वह संबंधित है, उसी प्रकार निष्क्रियता निम्न में से किससे संबंधित है। तो जाड़ा से, बर्दाश्त से, सपना से या निद्रा से। तो जिस प्रकार आपका जो मैराथन दौड़ है वह बहुत लंबी मैराथन दौड़ जो होती है वह बहुत लंबी दौड़ होती है। उसी प्रकार जो निद्रा है, उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी देखिए, उसी प्रकार जो निद्रा होती है वह शीत निष्क्रियता की एक बहुत लंबी निद्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार क्रिया से संबंधित प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार उकसाना से संबंधित क्या होगा। यानी क्रिया के क्रिया का जो एक प्रतिक्रिया होता है, जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार उकसाना का क्या हो जाएगा, उकसाना का हो जाएगा अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार उकसाना यानी उद्दीपन की अनुक्रिया का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आपको बाईं से दो शब्द अक्षर संख्या के जिनमें से कोई संबंध नहीं है, ठीक उसी प्रकार संबंध चिन्ह के दाईं ओर दिए गए अक्षरों को और उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक अक्षर की संख्या को है वही आपको चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार दयालु का संबंध परोपकारी से है, तो आगे क्या होगा। यानी दयालु और परोपकारी क्या होते हैं, तो दयालु और परोपकारी जो शब्द हैं ये हमारे समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं दयालु और परोपकारी। और उसी प्रकार दुखी का विलापी समानार्थी होगा, यानी दुखी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, दुखी का जो समानार्थी होगा क्या होगा, वह विलापी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चार मीनार कहाँ पे है? तो चार मीनार हमारा भारत में है। तो चार मीनार भारत में स्थित है। उसी प्रकार पिरामिड जो है वह पिरामिड कहाँ स्थित है? तो पिरामिड जो है वह मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अखरोट का संबंध सेल से है, तो केले का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार हमारा अखरोट चारों ओर से सेल से ढका होता है। अखरोट क्या होता है? अखरोट जो होता है वह सेल से चारों तरफ से ढका होता है। उसी प्रकार जो केला होता है वह छिलके से ढका होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अखरोट जिस प्रकार चारों तरफ से एक सेल से घिरा होता है, उसी प्रकार से जो केला होता है वह छिलके से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कुत्ता का संबंध डाबरमैन से है, तो मछली का संबंध किससे है? यानी कुत्ता का जो संबंध डाबरमैन से है, तो मछली का संबंध किससे होगा? तो डाबरमैन क्या है? तो डाबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति है। डाबरमैन क्या है? तो डाबरमैन जो है एक कुत्ते की प्रजाति है। उसी प्रकार जो सेलमैन ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसी प्रकार जो मछली होती है वह सेलमैन की एक प्रजाति है। तो मछली क्या है? सैल्मन की एक प्रजाति है। कुत्ता एक डाबरमैन की प्रजाति है, उसी प्रकार सैल्मन की मछली एक प्रजाति है। कार का संबंध ड्राइवर से है, तो हवाई जहाज़ का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार कार चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। कार चलाने वाले को हम क्या कहते हैं? तो ड्राइवर कहते हैं। तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को हम क्या कहेंगे? तो हम पायलट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कार कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। और हवाई जहाज़ कौन चलाता है? तो पायलट चलाता है। और बंदूक का संबंध गोली से है, तो टॉर्च का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार बंदूक में गोली भरी जाती है, उसी प्रकार टॉर्च में क्या भरी जाती है? तो टॉर्च में बैटरी भरी जाती है। जिस प्रकार बंदूक में गोली भरी जाती है, उसी प्रकार टॉर्च में क्या भरी जाती है? तो टॉर्च में हमारी बैटरी भरी जाती है। और बानर का क्या होगा? बानर अगर बड़बड़ाता है तो ऊँट क्या करता है? तो बानर क्या है? तो जिस प्रकार भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है, 12 नंबर है ना, 12 नंबर। जिस प्रकार बानर क्या है? तो बानर बड़बड़ाता है। और उसी प्रकार ऊँट क्या करता है? तो उसी प्रकार ऊँट जो है वह घुरघुर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार बानर क्या है? वह बानर बड़बड़ाते हैं, उसी प्रकार ऊँट क्या है? वह घुरघुर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, तो खेद का संबंध किससे होगा? यानी भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है, तो खेद का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है, भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है, उसी प्रकार अतीत के खेद का व्यक्त किया जाता है। अतीत के लिए खेद का व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 13 का करेक्ट हो जाएगा। और विरोधी का क्या होता है? तो विरोधी का शत्रु होता है, तो विपत्ति का क्या होगा? तो जिस प्रकार शत्रु का विरोधी समनार्थी होता है, यानी शत्रु का विरोधी एक समनार्थी होता है, उसी प्रकार विपत्ति का जो कठिनाई होती है, उसकी कठिनाई जो है वह विपत्ति का समनार्थी शब्द है। कठिनाई, विपत्ति जो है वह कठिनाई का समनार्थी शब्द है। ऊष्मा कैलोरी, ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो ध्वनि का संबंध किससे है? ऊष्मा का संबंध जो कैलोरी से है, तो ध्वनि का संबंध क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होती है। उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक जो होता है वो हमारा
डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। और जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, तो कपाल विज्ञान से क्या संबंधित होगा? तो जिस प्रकार जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है, जीवाश्म का जो अध्ययन है वह जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार खोपड़ी का अध्ययन कयाल विज्ञान में किया जाता है। यानी खोपड़ी का जो अध्ययन है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, खोपड़ी का अध्ययन जो किया जाता है वह कयाल विज्ञान में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 16 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ कि आपको जो भी मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं वो आपको समझ आ रहे हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वह प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटिलस का संबंध मछली से है, तो चैती पक्षी क्या है? अगर नाटिलस मछली से संबंधित है तो चैती पक्षी से क्या संबंधित है? तो जिस प्रकार नाटिलस क्या है? तो नाटिलस एक मछली की प्रजाति है। नाटिलस क्या है? तो नाटिलस एक मछली की प्रजाति है। उसी प्रकार चैती एक बत्तख, जो ऑप्शन नंबर सी देखिए, चैती पक्षी जो है वह बत्तख की प्रजाति है। चैती पक्षी क्या है? तो यह एक बत्तख की प्रजाति है। पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार पोशाक कौन बनाता है? तो पोशाक जो है वह दर्जी बनाता है। और बढ़ई क्या करता है? तो बढ़ई जो है वह फर्नीचर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ई जो है वह फर्नीचर बनाता है। और महाराष्ट्र अगर भारत में है तो टेक्सास में क्या है? महाराष्ट्र जो है हमारा, महाराष्ट्र जो है वह भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार टेक्सास जो है, उसी प्रकार टेक्सास जो है यूएसए का एक राज्य है। टेक्सास क्या है? तो टेक्सास एक यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है। जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, उसी प्रकार टेक्सास एक यूएसए का राज्य है। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो वृक्क का संबंध किससे होगा? हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वृक्क का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी हृदय विशेषज्ञ जो लोग होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार वृक्क के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो वृक्क के अध्ययन करने वाले को हम विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हृदय के रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी प्रकार वृक्क रोग विशेषज्ञ को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। 21 नंबर देखिए, टेडपोल का संबंध किससे है? टेडपोल का क्या संबंध होगा अगर कैटरपिलर का संबंध तितली से है? यानी टेडपोल का संबंध क्या होगा अगर कैटरपिलर का संबंध तितली से है? और जिस प्रकार तितली एक अल्पवयस्क अवस्था का कैटरपिलर कहते हैं, यानी तितली के अल्पवयस्क अवस्था को कैटरपिलर कहते हैं। यानी तितली के जो अल्पवयस्क अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। उसी प्रकार टेडपोल मेढक की अल्पवयस्था को कहते हैं, यानी टेडपोल को हम मेढक की एक अल्प अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर SH को ये लिखा जाता है तो फूल को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, जिस प्रकार अक्षरों को क्रम को बदल दिया है, देखिए क्या लिखा है
क्या है, एस एच ओ डब्ल्यू है। उसी प्रकार इसको क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया, एस को यहाँ कर दिया है और आपका ओ को यहाँ कर दिया है, ओ को यहाँ कर दिया है, एस को यहाँ कर दिया है और फिर डब्लू को लाया है, फिर हमारा एस एच आया है। उसी प्रकार हमारा फूल को करेंगे, क्या है, एफ ओ यू एल, फूल है हमारा। फूल को क्या हम इसी तरह करेंगे, एफ़ को पहले ले, एफ़ को लास्ट में करेंगे। उसकी प्रकार यू जो है, यू को पहले लाएंगे, एल को दूसरे नंबर पे रखेंगे, उसके बाद ओ है हमारा, ओ आ जाएगा, यानी ओ यू एल ओ एफ। यानी ये किस में दे रखा है, तो ये जो हमारा देख रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। सी एफ जेड एच आई यू का संबंध अगर इससे है तो जी एल एस का संबंध किससे होगा, तो सी हमारा किस पे आता है, तो सी हमारा 3 पे आता है और एच हमारा किस पे आता है, तो एच हमारा 8 पे आता है। तो इस कितने की वृद्धि हुई है, तो 5 की वृद्धि हुई है। तो 5 कितने है, तो 5 की वृद्धि हुई है। सी 3 पे, एच 8 पे, तो 5 की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार -5 यानी 8 से सी की तरफ जाएंगे तो -5 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, आई हमारा किस पे आता है, तो आई हमारा 9 पे आता है। आई हमारा जो है वह 9 पे आता है। तो माइनस में जाएंगे एफ़ की तरफ, तो एफ़ हमारा किस पे आता है, तो एफ़ जो है हमारा वह 6 पे आता है। तो ये आएगा -3 और यू हमारा जो आता है, यू वह 21 पे आता है। यू किस पे आता है, तो यू हमारा 21 पे आता है और जेड हमारा किस पे आता है, तो जेड हमारा 26 पे आता है। 26 पे आता है तो ये क्या आएगा, तो ये जो आएगा ये प्लस पे जाएगा, यानी +5 पे जाएगा। तो -5 -3 और +5 का कॉम्पोजिशन चल रहा है, तो इसी को चलिए देखते हैं। तो एस है, एस हमारा 19 पे आता है। तो एस हमारा 19 पे आता है तो +5 दिखा है तो हम इसमें +5 ऐड कर देंगे। इसमें हम +5 अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 19 5 24 आएगा। तो 24 पे क्या आता है, तो हमारा एक्स आता है। 24 पे क्या आता है, तो हमारा एक्स आता है। फिर एल है, एल हमारा जो है वह 12 पे आता है। 12 पे हम -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा 12 आएगा। तो 12 में -3 करेंगे तो 9 आएगा। 9 पे क्या आता है, तो 9 पे हमारा आई आता है। उसके बाद क्या करेंगे, जे है, जे हमारा किस पे आता है, तो जे हमारा 10 पे आता है। तो -5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा क्या आएगा, एफ आएगा। क्या आएगा, ई आएगा। ई जो होता है वह 5 पे होता है। -10 में से -5 करेंगे तो हमारा एफ आएगा, यानी फिक्स एफ आई एक्स किस पे दे रखा है, तो ई आई एक्स किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और रीजन का संबंध जो है एस बी पी टी ओ से है, तो थिंक का संबंध किससे होगा, तो रीजन तो आर एस ई एफ ए बी एस टी यू ओ पी एन ओ, यानी +1 हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो टी का क्या हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा। यू किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसको काट देंगे, इसमें नहीं है। एच क्या है, एच 8 पे तो आई आएगा, यानी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर इसमें 24 में किधर, तो 24 का जो ऑप्शन नंबर बी ही आ जाए हमारा करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है, तो आई के बाद हमारा आई 9 पे, तो जी हमारा 10 पे आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। +1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है हमारा। और ई के एम एस ए जी, तो आगे का क्या होगा, तो ई के बाद हमारा क्या आता है, ई हमारा 5 पे आता है, एम हमारा किस पे आता है, तो 13 पे आता है। ई हमारा 5 पे आता है, तो एम हमारा किस पे आता है, तो एम हमारा 13 पे आता है। कितने की वृद्धि हुई है, तो हमारा टोटल 8 की वृद्धि हुई है, 8 की वृद्धि हुई है। उसी पर के हमारा किस पे आता है, 11 पे आता है। और एस किस पे आता है, तो 19 पे आता है। तो हमारा फिर किस पे कितने की वृद्धि हुई है, तो +8 की वृद्धि हुई है, तब हमें जाके एम एस प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार ए में हम अगर 8 जोड़ दें तो हमारा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ए में हम अगर 8 जोड़ दें तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। 9 पे हमारा क्या आता है, तो 9 पे हमारा आई आता है, हमारा आई आता है। और फिर जी हमारा 7 में आता है। फिर इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो 8 7 15 हो जाएगा। और 15 पे क्या आता है, तो 15 पे हमारा ओ आता है। तो आई ओ इस चीज़ में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट दे रखा है। और स्नो का ONSP, तो क्लाइबे का क्या होगा, तो आप देखिए हम इसको क्या, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इनका नंबरिंग कर देंगे। और 1 2 3 4, फिर क्या दे रखा है, ओ को 3 पे ले आया है। फिर एन किस पे है, तो एन 2 पे है। उसी प्रकार एस किस पे है, तो एस 1 पे है। पी किस पे है, तो 4 पे है। उसी प्रकार हम इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, इसको हम नंबरिंग कर दिए। हम क्या करेंगे, तो हम पहले 3 आया है, 3 पे क्या है, तो 3 पे हमारा ए है। उसके बाद 2 है, 2 पे हमारा क्या है, तो 2 पे हमारा एल है। उसके बाद एस पे क्या है, तो एस पे 1 है, तो हमारा सी आ जाएगा। उसी प्रकार 4 पे क्या है, तो 4 पे वाई है, तो वाई आ जाएगा। ALCY किस में दे रखा है, तो ALCY किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ALCY हमारा करेक्ट हो जाएगा। और AZBY का संबंध CXDW से है, तो EB का FU से क्या, आगे से क्या संबंधित होगा, 28 27, तो ए हमारा किस पे आता है, तो ए हमारा जो होता है वह ऑप्शन ए हमारा 1 पे आता है। सी हमारा 3 पे आता है। तो हमारा कितने का डिफरेंट है, तो हमारा +2 का डिफरेंट है, +2 का डिफरेंट है। उसी प्रकार जेड क्या आता है, तो जेड हमारा जो है वह 26 पे आता है। और एक्स क्या होता है, वह 24 पे आता है। तो कितने का डिफरेंट है, तो -2 का डिफरेंट आएगा। उसी प्रकार बी क्या होता है, तो बी हमारा आता है 2 पे। और डी किस पे आता है, तो 4 पे आता है। तो कितना पाएगा, तो +2 जाएगा, यानी +2 -2 +2 -2, यही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो ई कितने पे आता है, तो ई हमारा 5 पे आता है। ई हमारा जो है 5 पे आता है। तो +2 अगर करेंगे इसमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7। 7 पे क्या आता है, तो 7 पे हमारा जी आता है। भी कितने पे आता है, तो भी जो हमारा होता है वह 22 पे आता है। ई भी जो है वह 22 पे आता है। तो 22 में हम -2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें टी प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें टी प्राप्त होगा। तो देखिए जी टी किस में दे रखा है, तो जी टी हमारा जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट दे रखा है। तो इस किसी में नहीं है, तो हम सीधे इतना ही सॉल्व करेंगे और ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट कर देंगे।
और स्टार का रेट्स दे रखा है, तो वर्ड्स का क्या होगा। तो देखिए ई हमारा किस पे आता है, स्टार दे रखा है, 29 नंबर है। तो स्टार को हम क्या करेंगे, फिर हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। आर पे कितने हैं, तो आर 4 पे है। ए कितने पे है, तो ए हमारा 3 पे है। टी कितने पे है, तो 2 पे है। एस कितने पे है, तो 1 पे है। उसी प्रकार हम वर्ड को भी नंबरिंग कर देंगे। वर्ड को भी हमने नंबरिंग कर दिया, तो क्या करेंगे, तो 4 नंबर पे क्या दे रखा है, तो 4 पे हमारा डी दे रखा है। और फिर 3 पे हमारा क्या दे रखा है, तो 3 पे हमारा क्या दे रखा है, तो 3 पे हमारा क्या दे रखा है, तो 3 पे हमारा आर है। 3 पे हमारा आर है। उसी प्रकार 2 पे क्या दे रखा है, तो 2 पे हमारा ए है। और 1 पे क्या दे रखा है, तो 1 पे हमारा डब्लू है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ। ड्रॉ हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह विपरीत क्रम, एक विपरीत क्रम दे रखा है, तो ये ड्रॉ हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए, डी सी बी ए, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल। तो ऐसा संबंध आई जे के एल का आगे संबंध क्या पूछ रखा है। तो इसी प्रकार जैसे डी, जिस प्रकार डी डी जो है, डी जो है वह डब्लू का अपोजिट है। यानी डी जो है, डी डी जो है वह डब्लू का अपोजिट है। सी किसका है, तो सी है जो है वह एक्स का है। बी जो है वह वाई का है। ए जो है वह जेड का है। उसी प्रकार आई का डिपोजिट क्या हो जाएगा, तो आई का क्या होता है, तो आई का आर होता है। और जे का क्या होता है, तो जे का हमारा, जे का क्यू होता है। और के का क्या होता है, तो के का पी होता है। और एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट ओ होता है। आर क्यू पी ओ किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे रीजनिंग के आज हमने 30 क्वेश्चन लिए थे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह पुलिस का हो और यूपी ट्रिपल एससी का हो, सभी में पूछे जाने वाली रीजनिंग की धुआंधार क्लास से हम आपके सामने प्रस्तुत थे। तो फिर मिलेंगे, आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। तो आपका दिन शुभ हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।